मित्रों नमस्कार, मैं सर्वेश सिंह देश सर्वे चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, दीपावली त्यौहार जो है आपका चल रहा है, इसमें आपका बड़ी ही एक प्रकार से जो है बड़े संपन्न तरीका से आपका त्यौहार संपन्न हो गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ाई की बात कर लेते हैं, जिस पर हम पर्वतों की श्रृंखला को पूरा कर रहे हैं। और पर्वतों की श्रृंखला में हम विधिवत रूप से एक सिस्टमेटिक ढंग से हम पर्वतों को पूरा कर रहे हैं। जैसे कि आने वाली जो परीक्षा है, उन परीक्षाओं में अगर पर्वतों से प्रश्न बनता है तो श्योर आपको प्रश्न वहां से मिलना चाहिए। इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग जो है एक बारी बारी से जो भी पर्वत हैं उनको हम जो पूरा कर रहे हैं। पहले हमने हिमालय को समझा। हिमालय के हमने सभी भाग, ट्रांस हिमालय है या बृहद हिमालय है या लघु मध्य हिमालय है, इसके बाद शिवालिक हिमालय है, इसको भी हमने पूरा किया। इसके बाद हमने आपको अरावली पर्वत है उसको पूरा किया। और आज हम जो मध्य भारत के जो पर्वत हैं जिनमें आपका विंध्याचल एक सतपुड़ा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं यहाँ से जो है। तो आज हम पूरा करेंगे विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत। और आगे जो भी शेष आपके पर्वत बचे हुए उन पर्वतों को भी हम इसी प्रकार से पूरा करेंगे। तो मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देखते हो वो वीडियो को पूरा ही देखा करो आप, क्योंकि जब पूरा वीडियो देखोगे तो पूरी बात समझ में आएगी, और आधा वीडियो देखोगे तो फिर आधी बात समझ में आएगी। तो उससे कोई काम करने वाला नहीं है। काम तो हमारा जब भी चलेगा जब हम पूरी वीडियो को देखेंगे और पूरी वीडियो के अंदर क्या चीज़ है उसका एक बार हम उसका निचोड़ निकालेंगे, तब जाकर के हमें परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि आज कल जो है वो परीक्षा है, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं। और परीक्षा में हम परीक्षा के हिसाब से अगर करके आएंगे तो फिर हमें लगता है हमारा सिलेक्शन होगा। अगर परीक्षा के हिसाब से हम नहीं करके आएंगे, जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की दौड़ लगी हुई है, अभ्यर्थियों की संख्या लगातार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से तो हमें सिलेक्शन कर लेना है। तो कुछ हमें अलग हिसाब से अपना सोचना पड़ेगा, एक अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। क्योंकि आज हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, इतनी कि स्मार्ट वर्क की जरूरत है। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उस चीज का एक निचोड़ देखिए, उसको देखिए कि कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कौन सी लेवल पे प्रश्न बन सकते हैं, कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये अगर हमारे पास सोच है तो फिर हमें सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ना वो है जो वास्तविक परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम चलते हैं। आज कौन सा पर्वत है हमारा? पर्वत है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, एक तो हमारा पर्वत है विंध्याचल पर्वत एवं कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। इन पर्वतों को जो है हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो जो आपका जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल जो पर्वत है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, उत्पत्ति। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। इसमें होती प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में। जाहिर सी बात है कि प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पत्ति हुई है हमारी जो है। ठीक है, तो ये अरावली के बाद बना हुआ है, यानी अरावली के बाद इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी किसके बाद जो है? अरावली के बाद जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वो आपका पूरा कैम्ब्रियन काल में है। इससे पहले 600-700 मिलियन वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति जो बाद में हुई है। तो विंध्याचल पर्वत उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल यानी अरावली के बाद हुई है। और ये किस प्रकार का पर्वत है? तो एक प्रकार का जो है कैसा है, ये प्राचीन बलित पर्वत है, प्राचीन बलित पर्वत है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल एक प्रकार का हिमालय है। जिस प्रकार से हिमालय बना हुआ है, दो प्लेटों के अवसर से जो है वो हिमालय बना हुआ है, नीचे से महत्वपूर्ण उसको बल लगाया है, तो जो प्लेटें क्या ऊपर को ऐसे करके उठ गई। इसी प्रकार से प्राचीन बलित पर्वत है ये। ठीक है, ये कैसा है आपका जो है? ये है आपका जो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है ये। ठीक है, ये माउंटेन है, बिल्कुल हिमालय की तरह है। और जब ये बलित पर्वत है तो यहाँ पर कोई ना कोई जीव श्रृंखलाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेडिमेंट्री हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ पाई जाएंगी? सेडिमेंट्री रॉक्स वहीं पाई जाती है यहाँ पर कोई जीव श्रृंखलाएं या कोई भूसन्नति क्रिया हुई होगी। यानी यहाँ पर क्या है? भूसन्नत। ठीक है, भूसन्नत जो है क्रिया हुई होगी यहाँ, भूसन्नत यानी जीव श्रृंखलाएं क्रिया हुई होगी। तो भूसन्नत क्रिया हुई होगी, वही तो सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाएंगी। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब है कि यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पर आपका
ठीक है, चूना पत्थर भी पाया जाएगा, यहाँ पर जो है बलुआ पत्थर भी पाया जाएगा, बलुआ पत्थर भी पाया जाएगा, और यहाँ पर जो है लाल पत्थर भी पाया जाएगा। तो ये चीज चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, लाल पत्थर है, ये हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स कॉमन होती है, यहाँ पर भूसंती हुई होगी, और भूसंती हुई है तो कौन सा प्राचीन, ये कैसा बलित पर्वत है, यानी प्राचीन बलित पर्वत है, बिल्कुल इसकी जो है ये इसकी पहचान है। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, विस्तार, ठीक है। अगर हम विस्तार की बात करते हैं जो है, तो ये आपका जो है गुजरात का क्या है क्षेत्र है, जोबाट, क्या है, जोबाट क्षेत्र है। अभी तो छोटा आपको जो है मैप पर भी बताऊंगा, मैप पर एक प्रकार का आपको जो है ये बताऊंगा कहां से कहां तक ये गया हुआ है, तो जोबाट है, ठीक है। जोबाट से गुजरात में जोबाट से लेकर के, ठीक है, से लेकर के ये कहां तक है, तो जो बिहार के सासाराम तक है, यानी बिहार के कहां तक है, ये सासाराम तक फैला गया है, ठीक है। गुजरात के जोबाट से लेकर कहां तक है, तो बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो है 1200 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी जो है औसत ऊंचाई की, कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, तो हम देख सकते हैं इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 650 मीटर है, 650 मीटर है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक इस प्रकार का इसका ये है, ठीक है, ऐसे करके जो है ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी है, ये मान लो आपकी कितनी, ये वाली ये है 400 मीटर, और ये कितनी है आपकी जो 500 मीटर, ये वाली मान लीजिए, ये वाला जो ये वाला क्षेत्र है वो कितना है आपका जो है, ये आपका 500 मीटर है, और ये वाला कितना है आपका जो है, थोड़ा सा डाउन रेंज में लेके चलो इसको जो, इससे ये वाला जो 400 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, लगभग 650 हो जाएगी, लगभग जो है लगभग 600 में लगभग हो जाएगी। तो इस प्रकार से है, ठीक है। तो औसत ऊंचाई इसकी 650 मीटर है इसकी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसकी वास्तविक जो है ये क्या है, कि जैसे कि पूरब की ओर, यानी पूरब की ओर जो है ये कई शाखाओं में बट गया है, कई शाखाओं में बट गया है, कई शाखाओं में ये क्या है, ये आपको जो बट गया है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे करके थोड़ा सा इसको बनाया जाए, ऐसे करके कई शाखाओं में ये जो बट गया है, ठीक है, ये कई शाखाओं में बट गया है। जैसे कि कौन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका जो कौन सा विंध्याचल है, विंध्याचल है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से हमारे जो भाग हैं, जैसे आपका जो है, ठीक है, रीवा है, ठीक है, पन्ना है, ठीक है, यहाँ पर जो है पन्ना, ठीक है, सोनपुर है, सोनपुर है, ठीक है, और यहाँ पर जो है रीवा हो गया, पन्ना हो गया, सोनपुर हो गया, ठीक है, कैमूर हो गया, ठीक है, कैमूर। तो ये कई शाखाओं में ये जो है बटी हुई है, और भी शाखाएं इसकी जो है, तो रीवा है, पन्ना है, सोनपुर है, कैमूर है, ठीक है। तो ये ऐसे करके बटा हुआ है ये जो आगे तक जो है। तो एक बार हम इसको मैप से देख लेते हैं जो है किस प्रकार से इसका मैप बनेगा, ठीक है। विंध्याचल पर्वत ये आपका, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। तो एक बार देखा जाए, जैसे कि ये आपका जो है गुजरात वाला क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपका गुजरात वाला है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र ये राजस्थान है, ये ऐसे करके जो है ये हमारा जो है क्या है चलता है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करके जो है इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से ये क्षेत्र आपका किसका है, ये क्षेत्र गुजरात का तो है, ये वाला क्षेत्र ये किसका है, गुजरात वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ से नंबर इसका लगता है ऐसे करके जो है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे करके जो है ये जाता है, ये आपका जो, ठीक है। और यहाँ पर जो है कई शाखाओं में ऐसे करके ये बट जाता है, ऐसे करके कई शाखाओं में जो है ये बटा हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका सासाराम, ये बिंदु किसका है, ये सासाराम है, सासाराम बिहार है ये, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ये क्या है आपका जो विंध्याचल, ये कौन सा है आपका जो विंध्याचल है, विंध्याचल किस प्रकार से है ये, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या है, ठीक है, जैसे कि आपका जो ये वाली सीढ़ी रीवा है, ठीक है, पन्ना है, ठीक है, कैमूर है, ठीक है, ये कैमूर है, ये यहाँ पर जो है क्या सोनपुर है, कौन सा सोनपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें ये चीज देखने को मिल गई यहाँ पर जो है। अब हमें देखना यह है कि ये वाला, ये यहाँ पर एक सीढ़ी और है, ये वाली सीढ़ी कौन सी है आपकी जो है, ठीक है, ये वाली सीढ़ी आपकी जो है
कौन सी है आप एक बार बताइए थोड़ा सा। इसमें जो है जहाँ से सोन नदी निकलती है, सोन नदी जो है निकलती है, वो हमें देखना है यहाँ पर जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, कैमूर हो गया यहाँ पर जो है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक सीढ़ी और है, यहाँ पर ऐसे करके जो है आप जाओगे तो ऐसे करके जो है एक सीढ़ी यहाँ पर जो है पड़ती है यहाँ पे जो है, ठीक है। ये ऐसे करके पड़ती है। इसी के दक्षिण में जो है कुछ सीढ़ी और है, जैसे ये कौन सी है, सतमाला, सतमाला है। एक सीढ़ी आपकी ये भी ये है, सतमाला है, ठीक है। ये कौन सी आपकी जो है सतमाला है, ठीक है। एलोरा है, एलोरा है, ठीक है। थोड़ा सी यहाँ पर जो है क्या राजपीपला भी है। कौन सी है आपकी जो इसी में यहाँ पर जो है कौन सी है, राजपीपला भी है, राजपीपला। वैसे राजपीपला इसी को बोलते हैं, ऐसे करके जो है ये है। तो ये कौन सी है, राजपीपला है, क्योंकि मैं दोनों पर्वत को एक साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है तो कैमूर है, ठीक है। ये एलोरा वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर जो है इस पर क्या पड़ता है, ये आपका जो है ये कौन सा, महादेव है, ठीक है। महादेव जी कौन सा आपका जो महादेव, महादेव। और महादेव का संबंध है, ये भाई रेंज कौन सी है, ये है सतपुड़ा। कौन सी है ये, सतपुड़ा पर्वत है ये, ठीक है। जो लगभग ये भी आपका जो है 1100 किलोमीटर लंबा है, ये भी आपका जो सतपुड़ा, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाली रेंज कौन सी है, मैकाल। ये कौन सी आपकी जो मैकाल रेंज है, मैकाल, ये मैकाल पर्वत है। जो किसका भाग है, एक प्रकार से देखा जाए सतपुड़ा रेंज जो मैकाल पर्वत है ये। और यहीं से जो है यहाँ से जो है ये एक चोटी है यहाँ पर जो, ये कौन सी आपकी जो अमरकंटक, ये वाली कौन सी है, अमरकंटक है, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक। पहले मैं थोड़ा सा इस विध्वंसक को पूरा कर दूं, इसके बाद मैं पहुंचूंगा, ठीक है। तो ये है आपका जो है, और यहाँ पर जो है विध्वंसक जो पर्वत है, यह इसका शिखर है, यह इसका जो शिखर है। इस शिखर का नाम क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं गुडविल पीक, गुडविल पीक, पीक या हम कहेंगे इसको, या क्या कहेंगे इसका दूसरा नाम क्या है, सद्भावना शिखर। क्या है इसका जो है, तो वो है सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर इसका जो नाम है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो वो है 775 मीटर की जो ऊंचाई, कौन सा, गुडविल पीक। तो विध्वंसक पर्वत का सर्वोच्च शिखर, ठीक है, कौन सा है यहाँ पर जो है विध्वंसक पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है, वो कौन सा है, ये है गुडविल पीक, ठीक है। इसको आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से गुजरात है जो, तो कौन सा ये क्षेत्र, जोरहाट, कौन सा है, जोरहाट। तो जोरहाट से इसका नंबर लगता है और सासाराम बिहार तक ये जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा, विध्वंसक है। अगर हम पूर्ण तरीका से इसका अगर हम एक मैप बनाना चाहें तो भी बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है इसका मैप जो है बन जाएगा कि किस प्रकार से इसका मैप जो है बनेगा जो, ठीक है। ये ऐसे करके जो है ये बनेगा। तो मैं अगर उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक मैं अगर विध्वंसक रेंज की बात अगर थोड़ा सा बताऊं आपको, तो ये क्या है, ये वाला जो है ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें देखना ये है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छी से मैं थोड़ा सा बनाऊंगा इसको, ठीक है। ये आपका जो, ठीक है, ये आपका जो ये, तो ये कौन सा है, ये है आपका जो है थोड़ा सा ये भाग ढगा हुआ यहाँ पर जो, ये है मालवा का पठार, मालवा का पठार है, मालवा का पठार है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला कौन सा हमारा, ये आपका विध्वंस पठार है, विध्वंस पठार है। ये कौन सा, विध्वंसक, ये आपका विध्वंसक पर्वत है। ये क्या है, ये किसकी है, नर्मदे घाटी है, नर्मदा घाटी है। ये कौन सा आपका जो सतपुड़ा है, ठीक है। ये क्या की आपकी जो है ताप्ती नदी घाटी है, ताप्ती नदी घाटी है ये। और ये वाला जो है वो क्या है आपका जो है, वो है आपका जो दक्कन पठार है ये है, ठीक है। तो किस प्रकार से इसका जो रेंज बनता है, किस प्रकार से इसका रेंज जो है बनता है, किस प्रकार से जो है इसका रेंज जो है
बन जाता है कि ये क्या है। एक प्रकार से पर्वतों वाली श्रृंखला को अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो है ये पर्वत जो है बन जाते हैं आपको, ठीक है। बस ये उत्तर से दक्षिण तक क्रम है इसका, जो किसी प्रकार से कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कौन सा है, मालवा का पठार पड़ेगा आपका जो है ये है, देखो इसके जस्ट ऊपर क्या पड़ेगा यहाँ पर जो है ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो क्या पड़ेगा आपका जो ये मालवा का पठार है, ये मालवा पठार है, ठीक है। इसी के ऊपर ये क्या विध्वांचल, ये विध्वांचल आपका क्या है पठार है यहाँ पर जो है। जिस प्रकार से रेंज में चलेंगे यहाँ पर तो ये पड़ेगा यहाँ पर जो है, ठीक है। ये थोड़ा सा भाव ऊपर को उठा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ये है किस प्रकार से ये चलता है, ठीक है। तो हमने विध्वंस को देख लिया। यहाँ पर हमने देखा कि इस मैकाल रेंज से मैकाल यानी मैकाल पर्वत इसकी क्या अमरकंटक चोटी है। और ये क्या है अमरकंटक चोटी क्या है, सतपुड़ा की दूसरी। कल हो गए यहाँ पे जो है ये कैसी है सतपुड़ा, तो सतपुड़ा पर्वत की, ठीक है, दूसरी ऊंची चोटी है। कौन सी है अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक इसकी ऊंचाई लगभग 1000 ठीक है 50 मीटर है इसकी जो, ठीक है। ये वाली, ठीक है। यहाँ महादेव है और जहाँ महादेव पर एक शिखर है ये वाला, ठीक है, महादेव। तो यहाँ पर ये क्या है धूपगढ़, ये क्या है आपकी जो धूपगढ़ है। और ये धूपगढ़ क्या है, धूपगढ़ जो है, ठीक है, कहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश में है, एमपी में। और ये क्या है सतपुड़ा की, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची क्या है चोटी है ये आपकी चोटी है। और जिसकी ऊंचाई भी लगभग जो है, ठीक है, कितनी है लगभग जो है 1300 मीटर के लगभग है इसकी ऊंचाई जो धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है। यहीं पर जो है महादेव पर ही क्या है, ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र क्या है हिल स्टेशन, क्या है हिल स्टेशन, क्या नाम उसका पंचमढ़ी, क्या है इसका नाम पंचमढ़ी, यहाँ पर जो है स्थित है यहाँ पर जो है। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से जो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं और 3 दिशाओं में निकलती हैं। एक नदी ऐसे चली जाएगी ऐसे करके, ये कौन सी है, ये है सोन नदी है। एक ऐसे करके चली जाएगी यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो है तो यहाँ पर ये खम्बात की खाड़ी है, तो यहाँ पर गिर जाएगी, ठीक है। एक यू ऐसे कर चली जाएगी, वो कौन सी है महानदी है, महानदी जो कहाँ पर गिरेगी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो आपकी सोन नदी है ये क्या है, ये गंगा की सहायक है, छपरा के समीप जो बिहार में मिल जाती है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये कौन सी है नर्मदा नदी। और इसके दक्षिण में यहाँ से एक नदी और निकलती है, ये वाली, मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से इसको बता देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो नदी है ये कौन सी है आपकी जो है ताप्ती, ये कौन सी है ताप्ती नदी है ये आपकी जो। तो जिस प्रकार से थोड़ा सा रेंज बन जाता है, जैसे ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका क्या है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये ठीक है, ये क्या है, ये खम्मात की खाड़ी है। और मैंने बताया था कि ये कौन सा आपका जो है विध्वंचल है, ये क्या है, ये आपका जो विध्वंचल है, ठीक है। इसी के दक्षिण में यहाँ से जो है, ठीक है, अमरकंटक से जो है एक नदी निकलती है। कौन सी नदी है ये, नर्मदा। इसी के यहाँ पर क्या है सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा, ठीक है। इसी के दक्षिण में एक नदी बैठी है वैसे, वो कौन सी आपकी जो ताप्ती है। और ताप्ती के दक्षिण में बताया ना आपका जो है जैसे राजपीपला वगैरह है, ठीक है। और आपकी जो है सतमाला है, कौन सी है सतमाला वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पर और भी पहाड़ियाँ हैं, तो बिल्कुल बीच में ये बहती है। तो यहाँ पर कभी कोई प्रश्न आ जाता है कि जो नर्मदा है, ठीक है, कौन सी नदी है, तो नर्मदा और ताप्ती जो है भारत में भ्रंश घाटी से होकर ठीक है प्रवाहित होने वाली क्या है नदियां हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है, निम्न कौन सी नदियां भ्रंश घाटी होकर बहती हैं। तो देखो भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि 2 घाटियां, देखो आप बनाया था ये ताप्ती नदी घाटी है, देखो ये कौन सी है नर्मदा नदी घाटी है, ये वाली, एक यहाँ बह रही है, एक यहाँ बह रही है। तो कौन किसके उत्तर में बहती है, तो देखो जैसे नर्मदा है, तो नर्मदा के उत्तर में कौन सा पर्वत है, तो आप कहोगे विध्वंचल है। कौन सा है, विध्वंचल पर्वत है। नर्मदा के दक्षिण में कौन सा है, सतपुड़ा है।
सतपुड़ा है। और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है? ताप्ती है। और ताप्ती के दक्षिण में कौन कौन सी वो है, ठीक है, जैसे सतमाला है, ठीक है, जैसे एलोरा है, ठीक है, अजंता है, ये आपकी जो है पहाड़ियां हैं जो कि इसके बीच में बहती है, ठीक है। तो सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। और नर्मदा के उत्तर में क्या है? विंध्याचल। ताप्ती के उत्तर में क्या है? सतपुड़ा है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्यतः क्वेश्चन बन जाता है हमारा, जैसे कोई पूछे कि विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर, विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो आप क्या बताओगे? क्या है? सद्भावना शिखर। क्या है? सद्भावना शिखर, ठीक है। शिखर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। दूसरा क्या है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? सर्वोच्च शिखर क्या है? तो आप क्या बताओगे? धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़ है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो ये दो क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण बन जाते हैं आपके कि विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? सद्भावना शिखर। और सतपुड़ा पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो वह धूपगढ़, वो आपका क्या है? धूपगढ़ है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैंने आपको दोनों पर्वत जो पूरे कंप्लीट करा दिए। और इसमें जो है ये भी एक ऐसा है जो आपका सतपुड़ा पर्वत है, बोल सकते हो कि सतपुड़ा जो पर्वत है, या पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसको लिख ले रहा हूँ, ठीक है, या पूछ सकते हैं आपको जो, ठीक है। यहाँ दो चार बातें सतपुड़ा के बारे में लिख लीजिए, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। ये कैसा है? भारत का एक ब्लॉक पर्वत है, यानी ब्लॉक पर्वत है। और ये भी कैसा है? एक पुराना, यानी एक प्रकार से कैसा है? प्राचीन पर्वत है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी भी उत्पत्ति जो है, ठीक है, अपने आप में जो अगर देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति भी जियो सिंक्लाइन से हुई है। तो पुराना प्राचीन पर्वत है ये जो है, ठीक है। और सतपुड़ा जो ब्लॉक पर्वत है, इसकी जो लेंथ की बात करें तो कितनी है? लगभग जो है 1100 किलोमीटर से कुछ ऊपरी है। तो 1100 किलोमीटर है। इसका विस्तार कहाँ से है? तो इसका विस्तार भी कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से कहाँ तक है? झारखंड तक, मुख्य रूप से गुजरात से झारखंड तक है, ठीक है। और सतपुड़ा का अगर सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं, सर्वोच्च शिखर तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौन सा है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ कहाँ पर है? आपका जो पंचमढ़ी है, किस महाद्वीप पर? कहाँ पर है? महाद्वीप पर है। महाद्वीप, महाद्वीप कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है धूपगढ़। और धूपगढ़ की भी, ठीक है, ऊंचाई जो है कितनी यहाँ पे जो इतनी है। और इसकी जो है लगभग जो 1200 प्लस है मीटर जो है इसकी भी, ठीक है। तो ये आपका जो 1200-1300 लगभग है इसकी भी जो। तो सतपुड़ा भी क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है। विंध्याचल कैसा है? आपका प्राचीन पर्वत है। टोटल आपको मैंने विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में बता दिया। और यहाँ से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनते हैं, जो बनते हैं वो इसी रेंज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। या तो सर्वोच्च शिखर पूछ लेंगे, कभी कभी क्या होता है कि कूट वाले प्रश्न आया तो उन्हें बिलोंग करने के लिए इसका कौन सही, इसका कौन सही है। तो उसमें आपको जो है एक प्रकार जब ही कर पाओगे जब आपने कोई किसी चीज को जो है गहराई से पढ़ा होगा। कोई भी चीज होती है उससे क्वेश्चन हम जब निकाल सकते हैं जब किसी को हमने विस्तार को पढ़ा होगा। अगर हमने उसको विस्तार को पढ़ा ही नहीं है तो फिर वहां से क्वेश्चन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन ऐसे सिंपल साधारण रूप में आ जाएगा। तो सरल रूप में और सिंपल जब लगेगा जब हमने पहले उसको पढ़ा हुआ, पहले हमने उसका विस्तार को समझा हुआ। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन को हम क्या है थोड़ा सा अलग हिसाब से देखते हैं उनको जो, ठीक है। तो आजकल आयु वगैरह आपको पैटर्न को बदल रहे हैं, उस हिसाब से आप भी अपने आप को बदलिए। अगर नहीं बदल पाते तो फिर परीक्षा का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा तो कहना चाहिए कि अगर कोई भी वीडियो में आप लगातार वीडियो जो सिस्टम ढंग से डाल रहा हूँ, ठीक है, आप इन्हीं वीडियो को देखिए, आराम से आपका जो भी लक्ष्य चुना है लक्ष्य पार हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा जो। तो ठीक है, तो ये पर्वत हो गया। आगे हम पढ़ेंगे कौन सा वाला? आगे हम पढ़ेंगे आपको जो कौन सा? पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको एक बार जो है पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, उनको पार्टिकुलर जो है हर चीज को समझिए और परीक्षा